नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो हम बिहार समाचार में बिहार से खबर लेते हैं। भाजपा का बहुत बड़ा यू टर्न। 1 जून को होने वाली जातीय जनगणना के लिए सर्वदलीय बैठक में लेगी भाग। प्रदेश अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर दिया जानकारी। अब भाजपा बोले जातीय जनगणना जरूरी, 1 को सर्वदलीय बैठक में शामिल होगी। हम आपको बता दें कि पहले भाजपा बोलती थी कि उसके लिए 2 ही जातियां हैं, एक गरीब और एक अमीर। यह समाज जो है मात्र 2 जातियों में बटी हुई है और जातीय जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाजपा ने बहुत बड़ा यू टर्न मारा है और अब सभी दलों के साथ जातीय जनगणना के लिए सर्वदलीय बैठक जो हो रही है 1 जून को, उसमें शामिल होगी। और वहीं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद जो अटकलें लग रही थी कि भाजपा जदयू और राजद में अंदर अंदर खिचड़ी पक रही है और दोनों मिलकर सरकार बनाएगी, तो तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ जातीय जनगणना तक दोनों दल साथ हैं, किसी तरह के गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। और डॉक्टर जायसवाल ने कहा है भाजपा अध्यक्ष सर्वदलीय बैठक में जाने के बाद पर राजनीतिक हलके में चर्चा शुरू हो गई है। नकार भाव की इस मजबूत पृष्ठभूमि जब डॉक्टर जायसवाल की तरफ से सर्वदलीय बैठक में शामिल होने की बात सामने आई, तो खासकर राजनीतिक हलके में इस पर मजे की चर्चा हुई। स्वाभाविक तौर पर इसकी वजह तलाशी जा रही है। दरअसल इस बड़े मसले पर भाजपा लगभग शुरू से ही अलग थलग सी पड़ी हुई थी। बेशक बिहार विधान मंडल के 2 मर्तबा पारित प्रस्ताव से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए प्रतिनिधि मंडल में उनकी भागीदारी रही है, किंतु इसी के समानांतर उनके नेता जब तब जातीय जनगणना की जरूरत को नकारते रहे हैं। अब तक भाजपा ने जताई थी असहमति, अब सहमति से सबको संदेश कि जदयू से दोस्ती अटूट है। तो अब यह तय हो गया है कि भाजपा सर्वदलीय बैठक में शामिल होगी। भाजपा ने बहुत बड़ा यू टर्न मारा है और वहीं महीने भर बाद कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी। गुरुवार को पूर्वाह्न 11:30 पर बैठेगी कैबिनेट। यह इस महीने की पहली कैबिनेट बैठक होगी। अमूमन मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है। कई मौकों पर शुक्रवार या जरूरत के अनुसार दूसरे दिन भी कैबिनेट की बैठक होती रही है, लेकिन आज बैठक हो रही है। नीतीश कुमार बोले तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों की बहाली जल्द करे। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के 17 भवनों का उद्घाटन, 5 का शिलान्यास हो चुका है। अफसरों को निर्देश सभी संस्थानों का रेगुलर मेंटेनेंस भी हो। और वहीं भाजपा ने केंद्र सरकार में 8 साल पूरे किए। मोदी के सफलता का मंत्र और मोदी की सफलता उन्हें यूथ आइकन बनाता है। और बैडमिंटन खिलाड़ी, रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले पीवी सिंधु ने कहा है बैडमिंटन खिलाड़ी होगा कैसे नहीं। मोदी किसी भी काम के लिए बोलते हैं कैसे नहीं होगा, और यही सोच उन्हें यूथ आइकन बनाता है। और राज्यसभा चुनाव से पहले पटना पहुंचे लालू यादव। उनके आवास पर लगी हुई भीड़ मिल रहे हैं राजद कार्यकर्ताओं से। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। लालू यादव बिहार के राजनीति के धुरी रहे हैं और जब तक रहेंगे धुरी बने रहेंगे। और उनके आते ही पटना में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। राजद में उत्साह का उफान है। 17 जिलों में नए डीडीसी सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की सूचना। और बात करें कि दरोगा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले रूपसपुर के एसएचओ पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उनके सभी ठिकानों पर छापेमारी जारी है। करोड़पति दरोगा है। नौकरी के 13 सालों में 98 लाख की जमीन खरीदी, कई निवेश किए, बैंक खातों में 47 लाख से अधिक कैश
उनका जमा है। और ईयू का छापा कहाँ कहाँ पड़ा है? ईओयू का छापा रुकनपुरा के आनंद विहार में 49.81 लाख की जमीन, बोध गया के मटिहानी में 18 लाख की 2 जमीन, दाऊद नगर में 1 प्लॉट, सिरघाटी में 2 प्लॉट, गया में 2 प्लॉट, अवाय के वैध स्रोत से 62.767% अधिक पाई गई संपत्ति। पटना के आनंद विहार स्थित आवास, रूपसपुर थाना परिसर और औरंगाबाद के चौरम गांव के पैतृक आवास पर छापा, एक साथ छापा पड़ा है। और बहुत ही हृदय विदारक घटना, जो गन कल्चर किस तरह से समाज को बर्बाद कर रहा है, खास करके अमेरिकी समाज को। अमेरिका को इससे सोचने की जरूरत है। घर से बाहर निकलने से पहले हमलावर ने अपनी दादी को भी मार डाला था गोली। जी हाँ, हम अमेरिका की टेक्सास शहर की बात कर रहे हैं। अमेरिकी स्कूल में नरसंहार, 19 मासूम और 2 टीचर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सभी मृतक बच्चे का उम्र जो है 5 से 11 वर्ष के थे। अन्य 11 अन्य घायल हैं। अमेरिका में 5 साल में शूटिंग की घटनाएं 97% बढ़ी है। बंदूक के खिलाफ आखिर हम कब खड़े होंगे? बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति, चिंतित हैं। और क्लास में घुसते ही चिल्लाया, तुम सब मरने वाले हो। सोशल मीडिया पर लिखा था, मेरे पास लिल सीक्रेट है। और वीडियो गेम की लत थी, माँ से लड़कर दादी के पास रहता था। हालांकि दादी की भी उसने हत्या कर दी। अमेरिका में बंदूक खरीदना एक खिलौने खरीदने के बराबर है। और अमेरिका में कंपनियां लॉबिंग करके ये बंदूक खरीदने की जो सामाजिक परंपरा है उसे बंद नहीं करना चाहते। इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क है। और सभ्य समाज कहे जाने वाले अमेरिका में इस तरह से हत्या होना सवाल खड़े करता है। अमेरिका हमेशा दरोगा बनता है, विश्व को, सारे देशों को लोकतंत्र की पाठ पढ़ाता है, सहिष्णुता के पाठ पढ़ाता है, मानवाधिकार को सबसे बड़ा चैंपियन अपने आप को बताता है। लेकिन उसके अपने ही हालात कैसे हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अच्छे तो बिल्कुल नहीं दिखते। और टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक को उम्र कैद, 10 लाख का जुर्माना। एनआईए ने अलगाववादी नेता को मौत की सजा की मांग की थी। घाटी में यासीन मलिक समर्थकों और सुरक्षा बलों में झड़प। और ज्ञानवापी मामला की बात करें तो पूजा की मांग पर अब फास्ट ट्रैक में कोर्ट में होगी सुनवाई। और बहुत बड़ा राजनीतिक उठापटक केंद्रीय राजनीति में, सिब्बल ने छोड़ी कांग्रेस, सपा के समर्थन से राज्यसभा जाएंगे। और कांग्रेस के असंतुष्ट गुट G23 के अगुवा रहे थे कपिल सिब्बल। लोकसभा का टिकट 1955 के बाद जन्मे नेताओं को ही 11 सांसदों का पत्ता कटेगा। और कांग्रेस ने बहुत बड़ा यह कदम उठाया है। 2024 का भाजपा फार्मूला लगभग 2 और विधानसभा चुनाव शानदार प्रदर्शन के बाद, हाँ भाजपा की हम बात करें, भाजपा में 1955 के बाद जब नेताओं को लोकसभा का सांसद टिकट नहीं मिलेगा, 81 सांसदों का टिकट कटेगा। औरंगाबाद गया शराब कांड में मरने वालों की संख्या 14 हो गई, एक महिला भी शामिल है। और मजे की बात यह है, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मात्र 3 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है, अभी 8 लोग इलाजरत हैं। और यह जाहिर सी बात है, स्वीकार भी करते हैं कि उनकी मौत शराब पीने से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम से परिजन इनकार कर रहे हैं। और मात्र 3 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है। और इधर हम बात करें, एवरेस्ट से पहली बार लीगल पैराग्लाइडिंग होने वाली है। और फिर हम बात करें शिक्षा और रोजगार की, तो कंपार्टमेंटल पास करने वालों को इसी सत्र में नामांकन। शिक्षा मंत्री ने कहा, इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा फल और इंटर विशेष परीक्षा फल समय पर निकलने से छात्रों को राहत है। और आपको हम बता दें कि आज रिजल्ट निकल चुका है। बिहार की तरक्की के लिए सीएम जातीय जनगणना के पक्ष में, जदयू मंत्री श्रवण कुमार बोले, जनता को होगा लाभ। और शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार की जा रही है कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने कहा है, जन सुनवाई में लोगों की समस्याओं को सुना, समाधान का निर्देश दिया। और कोसी मोची लिंक योजना जल्द शुरू होगी, सिंचाई सुविधा बढ़ेगी। बाढ़ पर विधायक और पार्षदों का मंत्री ने लिया फीडबैक बैठक करके। और मगध विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति को विलंब बर्खास्त करने की मांग सुशील कुमार मोदी ने की है। जिलों में 500 करोड़ रुपए का बनेगा स्मार्ट स्टार्म वाटर ड्रेनेज। और जदयू ने कहा, राणा रणधीर पद पर बने हुए हैं, इस्तीफा नहीं दिया हुआ है।
स्कूल में छात्र की मौत, साथी ने कहा उसे करंट लगा, परिजन बोले उसे मिर्गी थी। मुंगेर की एक निजी आवासीय स्कूल की घटना, जांच में जुटी पुलिस। सीमा को सरकार ने दी ट्राई साइकिल, मंत्री सुमित आज उसे पटना लाएंगे, कृत्रिम पैर लगेगा। जी हाँ, जमुई की सीमा छात्रा एक पैर पर 1 किलोमीटर स्कूल जाती, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। अब उसे ट्राई साइकिल दे दिया गया है। मंत्री अशोक चौधरी बोले उसके जैसे दूसरे बच्चों को भी सहायता दी जाएगी। दरभंगा में बनेगा मिथिला हाट। और हम बात करें, देश के हर राज्य में बनेंगे उपभोक्ता मध्यस्थता केंद्र। केंद्र ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से मांगे सुझाव। और कर्नाटक से है खबर, शिक्षा प्रणाली में भगवाकरण का मुद्दा गरमाया, भाजपा के अंदर उठने लगे विरोध के सुर। सिलेबस बदलने से नाराज साहित्यकार ने अपना लेखक हटाने को कहा। और मकौड़ियों से प्रेरणा लेकर जापान का स्टार्टअप बना रहा स्टील से 5 गुना मजबूत नई जनरेशन के टिकाऊ कपड़े, पूरी रेंज की तैयार। फरार अपराधी किसी के रहम के पात्र नहीं, सुप्रीम कोर्ट। और इस साल हज यात्रा पर 3,60,000 रुपये खर्च होंगे। खर्च आएगा एक व्यक्ति के लिए 2016 के मुकाबले 2 गुना है। मक्का मदीना में ठहरना हुआ महंगा, टैक्स भी बढ़ा, केवल अजीजिया कैटेगरी ही रहेगी, कोरोना के कारण ग्रीन कैटेगरी नहीं रहेगी। और श्रीनगर के लाल चौक पर कथा होटल स्टाफ ने की भी आरती, बड़ोदरा के किरी भाई लीलामृत कथा करा रहे हैं। सूरत से पहुंचे श्रद्धालु, स्थानीय लोग भी हुए शामिल। तो यह थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे पास। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।